दोस्तों, जब भी गुड्स की बिक्री नगद या उधार में की जाती है तो उस सेल को रिकॉर्ड करने के लिए उसकी एंट्री सेल वाउचर टाइप में की जाना चाहिए। इसे हम चाहें तो इनवॉइस मोड में या वाउचर मोड में से किसी एक में कर सकते हैं। आज की क्लास में हम टैली में सेल्स की एंट्री इनवॉइस मोड में और वाउचर मोड दोनों में करना सीखेंगे। साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि यदि सेल्स के लेजर बार बार नहीं लेना हो और कॉमन लेजर लेकर एंट्री करना हो तो कैसे करेंगे। इसके अलावा हम आज की क्लास में सेल्स पर दिए जाने वाले ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के साथ ही सेल्स के खर्चों की एंट्री करना भी सीखेंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए क्लास में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। यहाँ कई ऐसी जानकारियाँ देने वाला हूँ जो हो सकता है आप में से कई लोग पहले से नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मैं हूँ अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने टैली प्राइम को चालू कर लिया है और टैली प्राइम की पिछली क्लास में बनाई हुई कंपनी श्री बालाजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ओपन कर लेते हैं। अब पहले आज की क्लास में उपयोग में आने वाले कुछ लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्रिएट पर एंटर करना होगा। अब चूंकि हमें लेजर क्रिएट करना है इसलिए हम लेजर पर जाकर एंटर की प्रेस कर देते हैं। यहाँ हम महेश ट्रेडर्स के नाम से एक लेजर बना लेते हैं। तो मैं नेम फील्ड में महेश ट्रेडर्स एंटर कर देता हूँ। चूंकि हम महेश ट्रेडर्स को उधार माल बेचने की एंट्री करेंगे और इसलिए यह हमारा देनदार होगा, तो महेश ट्रेडर्स के लिए अंडर में सन्ड्री डेटर्स अर्थात विविध देनदार ग्रुप ले लेते हैं। अभी हम मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को नो पर ही रहने देते हैं। एक सेपरेट क्लास में मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल को डिटेल में समझाया गया है। अब यहाँ पर हम मेलिंग डिटेल्स के अंतर्गत महेश ट्रेडर्स के नाम पते आदि की जानकारी एंटर कर देते हैं। दोस्तों, यह लेजर क्रिएशन स्क्रीन पर दिए ऑप्शंस के अलावा यदि आप और भी कोई ऑप्शन सेट करना चाहें तो साइड बार पर दिए मोर डिटेल्स पर क्लिक करके या शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आई प्रेस करके डिस्क्रिप्शन, नोट्स, क्रेडिट लिमिट, कॉन्टैक्ट नंबर आदि को भी एंटर कर सकते हैं। यदि अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर इस अकाउंट में मेरे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं एक बार और एंटर की प्रेस कर देता हूँ। एंटर करने पर टैली द्वारा एक्सेप्ट यस और नो पूछा जा रहा है। यहाँ पर एंटर की प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। अब एक लेजर बना लेते हैं ब्यूटी शॉप सेल्स अकाउंट और इसका ग्रुप सेल्स अकाउंट ले लेते हैं। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। इसे एक अलग से क्लास में डिटेल में समझाया गया है। चूंकि हमें यहाँ पर और कोई चेंज नहीं करना है इसलिए सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे भी सेव कर लेते हैं। मैंने इसी प्रकार से सेल्स अकाउंट ग्रुप में ही एक लेजर और बना लिया है, सनफ्लावर ऑयल सेल्स अकाउंट। अब एक लेजर बना लेते हैं डिस्काउंट अकाउंट और इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेते हैं। टाइप ऑफ लेजर में यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे भी सेव कर लेते हैं। दोस्तों, अब आज की क्लास में उपयोग में आने वाले दो स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए एस्केप की प्रेस करके लिस्ट ऑफ मास्टर्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर स्टॉक आइटम पर जाकर एंटर की प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर पहला स्टॉक आइटम बना लेते हैं ब्यूटी शॉप। अभी इसका स्टॉक ग्रुप प्राइमरी ही रहने देते हैं। चूंकि हमने पहले से यूनिट ऑफ मेजर नहीं बना रखी है इसलिए क्रिएट की शॉर्टकट की अल्टर के साथ सी प्रेस करके यूनिट ऑफ मेजर बना लेते हैं। यहाँ सिंबल में नंबर के लिए एनो टाइप कर देते हैं और फॉर्मल नेम में नंबर टाइप कर देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 0 ही रहने देते हैं। एक्सेप्ट करने पर यूनिट्स में नंबर आ गया है। रेट ऑफ ड्यूटी को अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी में 900 एंटर कर देते हैं और भाव डाल देते हैं 25 रुपये 10 पैसे। टैली ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, इसे एक्सेप्ट करके सेव कर लेते हैं। मैंने इसी प्रकार से दूसरा स्टॉक आइटम बना लिया है सनफ्लावर ऑयल, जिसकी यूनिट ऑफ मेजर लीटर है। ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी ली है 500 लीटर और भाव लिया है 120 रुपये प्रति लीटर। दोस्तों, अब देखते हैं कि टैली में सेल्स की एंट्री कैसे की जाती है। तो इसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली पर जाकर वाउचर्स पर एंटर करना होगा, या हम हाईलाइटेड अक्षर वी भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं वी को प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएशन स्क्रीन खुल गई है। हमारी पहली एंट्री है दिनांक 2 अप्रैल 2020 को श्री महेश ट्रेडर्स को 180 ब्यूटी शॉप उधार बेचे 26 रुपये 35 पैसे प्रति साबुन के भाव से और सनफ्लावर ऑयल बेचा 40 लीटर 120 रुपये प्रति लीटर के भाव से। ट्रांसपोर्टेशन 20 रुपये अतिरिक्त। अभी स्क्रीन पर पेमेंट वाउचर टाइप्स दिखाई दे रहा है और इसे बदलकर सेल्स वाउचर टाइप करने के लिए या तो साइड बार पर दिए सेल्स के बटन पर क्लिक कर सकते हैं या इसकी शॉर्टकट की F8 प्रेस कर सकते हैं। तो मैं इसकी शॉर्टकट की F8 प्रेस करके इसे सेल्स वाउचर टाइप में चेंज कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तो शुरुआत से ही मन में बैठा लीजिए कि माल की सभी प्रकार की बिक्री चाहे नगद में की गई हो या उधार में, इनकी एंट्री सेल्स वाउचर टाइप में ही करना है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कई लोग नगद में माल की बिक्री रिसीट वाउचर टाइप में करते हैं, किंतु रिसीट वाउचर टाइप में आपको टैली द्वारा दिए गए वे सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जो सेल्स वाउचर टाइप में मिलते हैं।
तो वाउचर टाइप को सेल्स में बदलने के बाद डेट बदलने की शॉर्टकट की F2 प्रेस करके डेट बदल देते हैं। डेट को एंटर करके पार्टी अकाउंट नेम में जिस पार्टी को उधार माल बेचा गया है उसके लेजर को लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहले से बनाए गए लेजर महेश ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि यह माल नगद बेचा गया होता तो यहाँ पर कैश के लेजर को लिया जाता। एंटर की प्रेस करने पर टेली द्वारा हमसे डिस्पैच डिटेल्स मांगी जा रही है, जहाँ पर हमें डिलीवरी नोट नंबर, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच्ड थ्रू, डेस्टिनेशन आदि डिटेल्स एंटर करना है। यदि आपके पास ये सारी जानकारियां हों तो आप एंटर कर दें। मैं इसे ऐसे ही कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेव कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जिस पार्टी को माल बेचा जा रहा है उसकी डिटेल मांगी जा रही है। टेली ने ये सारी जानकारियां हमारे द्वारा बनाए गए लेजर से ले ली हैं। यदि आप माल को कैश में सेल कर रहे हैं तो भी पार्टी की डिटेल यदि आपके पास हो तो टैक्स पर्पज से एंटर करना अच्छा होता है। मैं इसे भी कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेव कर लेता हूं। यदि आप चाहते हैं कि टेली द्वारा आपसे डिस्पैच डिटेल्स और पार्टी डिटेल्स न मांगी जाए तो वाउचर एंट्री के दौरान आप F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर लें और यहां पर प्रोवाइड बायर डिटेल्स व प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स को नो पर सेट कर दें। तो टेली द्वारा आपसे इनकी जानकारी नहीं पूछी जाएगी, पर मेरा मानना है कि इन्हें यस पर ही रखा जाना चाहिए और इनकी डिटेल भी यदि हो तो जरूर एंटर करना चाहिए। इसके बाद टेली द्वारा हमसे सेल्स लेजर की जानकारी मांगी जा रही है। यदि हम अलग अलग स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग सेल्स लेजर नहीं लेना चाहते हो तो हम यहाँ पर एक ही कॉमन सेल्स लेजर ले सकते हैं, और यदि हम चाहते हैं कि अलग अलग स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग सेल्स लेजर लें तो F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन को ओपन कर लें और यहाँ पर सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन को नो पर सेट कर दें। इसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेटिंग को सेव कर लें। अब नेम ऑफ आइटम में वे आइटम्स ले लेते हैं जो इस एंट्री में बेचे जा रहे हैं। यहाँ पहला आइटम है ब्यूटी शॉप, तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से ब्यूटी शॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं और क्वांटिटी फील्ड में बेची जा रही क्वांटिटी 180 एंटर कर देते हैं। रेट फील्ड में 26 रुपये 35 पैसे एंटर कर देते हैं। यहाँ टेली ने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है और एंटर करने पर ब्यूटी शॉप के लिए अकाउंटिंग डिटेल्स मांगी जा रही है। तो यहाँ पर इसके लिए बनाए गए लेजर ब्यूटी शॉप सेल्स अकाउंट को ले लेते हैं और इसके बाद एंटर की प्रेस करके अकाउंटिंग डिटेल्स से बाहर आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर बेचा जा रहा अगला आइटम लेना है और वह है सनफ्लावर ऑयल। तो यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल लेकर क्वांटिटी में 40 लीटर ले लेते हैं और रेट में 120 रुपये एंटर कर देते हैं। टेली ने इसका अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया है और एंटर करने पर मांगी जा रही अकाउंटिंग डिटेल्स में इसके लिए बनाए गए लेजर सनफ्लावर ऑयल सेल्स अकाउंट को ले लेते हैं। इसके बाद एंटर की प्रेस करके अकाउंटिंग डिटेल्स से बाहर आ जाते हैं। अब चूंकि कोई और स्टॉक आइटम इस एंट्री में नहीं बेचा जा रहा है, इसलिए एक बार और एंटर की प्रेस करके नीचे आने पर इस एंट्री में जुड़े हुए अन्य खर्चों या डिस्काउंट आदि को लिया जा सकता है। यहाँ पर हमारे द्वारा बिल में अलग से जोड़े जा रहे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का लेजर लेना है। चूंकि हमने पहले से ट्रांसपोर्टेशन का लेजर नहीं बना रखा है, इसलिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में दिए क्रिएट पर क्लिक करके या क्रिएट की शॉर्टकट की अल्टर के साथ सी प्रेस करके इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अल्टर के साथ सी प्रेस कर देता हूँ। अब अकाउंट नेम फील्ड में ट्रांसपोर्टेशन एंटर कर देते हैं और इसका ग्रुप ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि नया क्रिएट किया गया लेजर यहाँ आ चुका है और रेट में हम वह परसेंट ले सकते हैं जिस परसेंट से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किया जाना है। यहाँ हमें कोई परसेंट नहीं दिया गया है, इसलिए हम एंटर की प्रेस करके सीधे ही अमाउंट वाले फील्ड पर आ जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की राशि 20 रुपये एंटर कर देते हैं। अभी तैयार किए गए सेल इनवॉइस का प्रिंट लेने के लिए प्रिंट की कमांड कंट्रोल के साथ P प्रेस करें। इनवॉइस का प्रीव्यू देखने के लिए कीबोर्ड से I को प्रेस करें। जूम पर क्लिक करके या अल्टर के साथ Z प्रेस करके इसे जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इनवॉइस में ऊपर हमारी फर्म का नाम, पता आदि दिखाई दे रहा है। नीचे बायर का नाम व उसका एड्रेस भी दिखाई दे रहा है। बेचे गए आइटम और जोड़े गए चार्जेस भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही टेली ने अमाउंट को वर्ड्स में भी ले लिया है। आप चाहें तो प्रिंट पर क्लिक करके इसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। अभी मुझे इसका प्रिंट नहीं लेना है, इसलिए एस्केप की प्रेस करके प्रिंट ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं। अब कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। दिनांक 10 अप्रैल 2020 को श्री हरीश जी अग्रवाल को नगद माल बेचा 240 ब्यूटी सोप 26 रुपए 80 पैसे प्रति साबुन के भाव से और सनफ्लावर ऑयल बेचा 60 लीटर 123 रुपए प्रति लीटर के भाव से। कैश डिस्काउंट दिया 1.5%। तो सबसे पहले F2 की प्रेस करके डेट बदल लेते हैं। चूंकि माल नगद बेचा जा रहा है, इसलिए पार्टी अकाउंट नेम फील्ड में कैश के लेजर को ले लेते हैं। एंटर की प्रेस करने पर टेली द्वारा हमसे डिस्पैच डिटेल मांगी जा रही है, तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जिस पार्टी को माल बेचा जा रहा है उसकी डिटेल मांगी जा रही है। वैसे तो यह माल नगद बेचा जा रहा है, इसलिए कई लोग इस फील्ड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इनवॉइस में पार्टी का नाम नहीं प्रिंट होगा। और यदि GST की बात करें
तो खरीदार जीएसटी क्लेम नहीं कर पाएगा, इसलिए बायर का नाम इनवॉइस पर प्रिंट करना अच्छा होता है। यदि बायर का लेजर हमारे यहाँ बना हुआ होता तो हम उसे लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते थे, या पहले से नहीं बना हुआ हो तो हम क्रिएट की शॉर्टकट की अल्टर के साथ सी प्रेस करके भी क्रिएट कर सकते हैं। किंतु दोस्तों कई बार ऐसा हो सकता है कि उस बायर से हमारे ज्यादा ट्रांजैक्शन न होते हों और हम उसका लेजर बनाकर हमारी लेजर्स की लिस्ट को अननेसेसरीली बढ़ाना नहीं चाहते हों, तो लिस्ट में दिए न्यू पार्टी ऑप्शन पर क्लिक करके उस पार्टी का नाम व पता आदि जानकारी टाइप कर दें। यहाँ जो जानकारी हमने टाइप की हैं ये भी इनवॉइस प्रिंटिंग में सारी प्रिंट हो जाएंगी। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इनवॉइस प्रिंटिंग में इनके अलावा भी कुछ जानकारियां प्रिंट हों तो आपको साइड बार पर दिए मोर डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, या आप शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर लिया है, जिससे यहाँ कई ऑप्शंस दिखाई देने लगे हैं। इनमें से आप जो भी ऑप्शन फिल करना चाहें उस पर एंटर की प्रेस करके उसे फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करके मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट में कैश टाइप कर देता हूँ। आप और डिटेल भी एंटर कर सकते हैं। अब नेम ऑफ आइटम में बेचे जा रहे माल की जानकारियां एंटर कर देते हैं। अब एंटर की प्रेस करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ विक्रय पर दिए जा रहे डिस्काउंट की एंट्री कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले से डिस्काउंट अकाउंट के नाम से एक लेजर बना रखा है और इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट अकाउंट का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं और दिए जा रहे प्रतिशत को एंटर कर देते हैं। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि डिस्काउंट की अमाउंट घटाई जाना है, इसलिए डिस्काउंट के परसेंट को माइनस के चिन्ह के साथ लेना होगा, अन्यथा टेली डिस्काउंट की राशि को घटाने के बजाय जोड़ देगा। आप देख सकते हैं कि टेली ने डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया है और आइटम के अमाउंट में से डिस्काउंट के अमाउंट को घटाकर नेट अमाउंट दिखाई दे रहा है। इनवॉइस का प्रिंट लेने के प्रिंट की कमांड कंट्रोल के साथ पी प्रेस कर देते हैं और इनवॉइस का प्रीव्यू देखने के लिए कीबोर्ड से आई को प्रेस कर देते हैं। अब अल्टर के साथ जेड प्रेस करके इसे जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इनवॉइस में मोर टर्म्स ऑफ पेमेंट में कैश दिखाई दे रहा है और बायर का नाम भी दिखाई दे रहा है। यदि हमने पार्टी डिटेल में बायर का नाम एंटर नहीं किया होता तो यहाँ पर भी कैश ही दिखाई दे रहा होता। एस्केप की प्रेस करके प्रिंट ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ इसी एंट्री को दोबारा से कर लेते हैं और कुछ और ऑप्शंस भी समझ लेते हैं। हमने पिछली एंट्रीज में देखा था कि हमें हर स्टॉक आइटम के लिए बार बार सेल्स लेजर को चुनना होता था, किंतु अब हम सभी स्टॉक आइटम्स के लिए एक ही सेल्स लेजर लेना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले हमें F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को ओपन करना होगा और यहाँ पर सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन को यस पर सेट करना होगा। तो हम इस ऑप्शन को यस पर सेट कर लेते हैं और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेटिंग को सेव कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक बार फिर से पार्टी अकाउंट नेम में कैश का लेजर ले लेते हैं और न्यू पार्टी पर एंटर करके पार्टी का नाम एंटर कर देते हैं। यहाँ मैंने सभी स्टॉक आइटम के लिए एक कॉमन सेल्स लेजर पहले से सेल्स अकाउंट के नाम से बना रखा है और इसका ग्रुप भी सेल्स अकाउंट ही लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसी सेल्स अकाउंट को ले लेता हूँ। अब मुझे हर स्टॉक आइटम के बाद अकाउंटिंग डिटेल्स एंटर नहीं करना पड़ेगी। दोस्तों एक बात और, पिछली एंट्री में जो कैश डिस्काउंट या नगद बट्टा दिया गया था उसके स्थान पर हम यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारिक बट्टा ले लेते हैं और उसकी एंट्री कैसे की जाती है वह भी समझ लेते हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट्स नए हैं और कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में अंतर नहीं जानते हैं उन्हें मैं यह बता दूं कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है। दोस्तों पहला और सबसे बड़ा अंतर जो है वह यह है कि कैश डिस्काउंट विक्रय की राशि को शीघ्र प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट को विक्रय बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अगला अंतर यह है कि कैश डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट बुक्स में की जाती है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंट बुक्स में एंट्री नहीं की जाती है, सिर्फ इनवॉइस में दर्शा दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि ट्रेड डिस्काउंट में यह मान लिया जाता है कि माल को सस्ता करके बेच दिया गया है और सेल्स लेजर से यह राशि घटा दी जाती है, जबकि कैश डिस्काउंट में माल को सस्ता करके नहीं बेचा जाता। सेल्स लेजर में सेल्स की पूरी राशि दिखाई जाती है और डिस्काउंट के लेजर को खर्चे के रूप में दिखाया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम पहले F11 की प्रेस करके कंपनी फीचर्स को ओपन कर लेते हैं और यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस को यस पर सेट कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे भी सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्काउंट के लिए एक अलग से कॉलम आ गया है। अब नेम ऑफ आइटम में बेचे जा रहे माल की जानकारी एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर दिए जा रहे व्यापारिक बट्टे या ट्रेड डिस्काउंट का परसेंट एंटर कर देते हैं। अभी यहाँ पर टेली ने अमाउंट 6432 रुपए कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं डिस्काउंट का परसेंट एंटर करता हूँ टेली डिस्काउंट की रकम घटा देता है और यही अमाउंट अब सेल्स में भी जुड़ेगा। अब एंटर की प्रेस करके अगले स्टॉक आइटम की जानकारी दे देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस बार एंटर की प्रेस करने पर टेली द्वारा स्टॉक आइटम के लिए अकाउंटिंग डिटेल्स नहीं मांगी गई है, क्योंकि यहाँ हम सेल्स के लिए कॉमन लेजर का यूज कर रहे हैं।
यहाँ भी टेली ने डिस्काउंट के अमाउंट को घटा दिया है। जब हम प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट में भी ट्रेड डिस्काउंट के लिए अलग से कॉलम बनाकर हर आइटम पर दिया गया डिस्काउंट अलग से दिखाई दे रहा है, जबकि कैश डिस्काउंट की दशा में इसे बिल की कुल राशि में से घटाकर दिखाया गया था। हम इस एंट्री को भी कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको इनवॉइस मोड में सेल्स की एंट्री करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसे वाउचर मोड में कैसे किया जाता है। दोस्तों वैसे तो सेल्स व परचेज की एंट्री करने के लिए इनवॉइस मोड बेस्ट होता है, पर फिर भी यदि आप चाहें तो साइड बार पर दिए चेंज मोड पर क्लिक करके या शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एज प्रेस करके यहाँ से वाउचर मोड ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एज वाउचर पर एंटर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर डेबिट दिखाई देने लगा है। यदि आपकी स्क्रीन पर डेबिट के स्थान पर बाय दिखाई दे रहा हो तो आप F12 की प्रेस करके कॉन्फ़िगरेशन में यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री को यस पर सेट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर डेबिट वाले फील्ड में आपको लेना है उस पार्टी का लेजर जिसे आप उधार में माल बेच रहे हैं, या यदि माल का विक्रय नगद में किया जा रहा है तो आपको यहाँ पर कैश का लेजर लेना होगा। तो हम यहाँ पर पार्टी का लेजर ले लेते हैं। दोस्तों यदि हम वाउचर मोड में एंट्री कर रहे हैं तो वाउचर का अमाउंट हमें ही खुद ही कैलकुलेट करके एंटर करना होगा। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है और इसे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद सेल्स के लिए कॉमन लेजर या हर स्टॉक आइटम के लिए अलग अलग सेल्स लेजर जैसा हम चाहें ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉमन लेजर ले लेता हूँ और इन्वेंट्री एलोकेशन में बेचे जा रहे स्टॉक आइटम की जानकारी एंटर कर देता हूँ। इन्वेंट्री एलोकेशन से बाहर आने पर आप देख सकते हैं कि चूंकि हमने महेश ट्रेडर्स को 9,563 रुपए से डेबिट किया था, लेकिन सेल्स अकाउंट 9,543 रुपए से ही क्रेडिट हुआ है, इसलिए टेली द्वारा डिफरेंस अमाउंट के लिए एक और लेजर मांगा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लेजर को ले लेता हूँ। आवश्यकता अनुसार यहाँ पर अन्य खर्चे या डिस्काउंट आदि के लेजर भी लिए जा सकते हैं। जब आप सेल्स की एंट्री वाउचर मोड में कर रहे होते हैं तो एक विशेष बात ध्यान रखने की होती है कि यदि आप इसी स्टेज पर प्रिंट की कमांड चलाकर प्रीव्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पर इनवॉइस में कोई भी स्टॉक आइटम आदि की जानकारी दिखाई नहीं देगी, ना ही कोई अमाउंट ही दिखाई देगा। तो इसके लिए पहले आपको वाउचर को सेव करना होगा। तो मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसे सेव कर लेता हूँ और पिछले वाउचर को देखने के लिए पेज अप को प्रेस कर देता हूँ। इससे अभी सेव किया गया वाउचर वापस से दिखाई देने लगा है। अब प्रिंट की कमांड चलाकर प्रीव्यू देखने पर आप देख सकते हैं कि पूरा इनवॉइस व्यवस्थित ढंग से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सेल्स की एंट्री इनवॉइस मोड और वाउचर मोड दोनों में करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अगली क्लास में जो जानकारियां देने वाला हूं वे जानकारियां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली होंगी, इसलिए उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, इससे ही मुझे आगे के वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। और दोस्तों यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी टैप कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।